सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जिनकी मिथुन राशि है। आज की वीडियो में हम मिथुन राशि वालों को एक ऐसा महा उपाय बताने वाले हैं जो उपाय तो एक है लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। तो अगर इस महा उपाय को आप इस पवित्र श्रावण मास के महीने में करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में मंगलता आएगी और जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। कारण उनका काम रुक रहा है या फिर कहें कि अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा के अंतर्गत जितनी भी खराब दशाएं आ रही हैं जिनके कारण उनका काम रुक रहा है, तो ऐसे समय में उनके जीवन में क्या ऐसा एक मंगल उपाय हो जो उपाय तो एक हो लेकिन उनको फ़ायदे अनेक हो जाएं। तो विशेष रूप से आइए उपाय की ओर चलें। इसी के साथ साथ मेरा एक निवेदन रहेगा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण सटीक रूप से कराना चाहते हैं, क्योंकि सज्जनों कुंडली दिखानी परम आवश्यक है। जीवन में कई सारे समय ऐसे होता है जो आदमी हार जाता है, व्यक्ति जीवन में हार जाता है, तो उसके लिए हमें कुंडली दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चैनल में हमारा नंबर रहता है, डिस्क्रिप्शन में, प्रोफाइल में आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़नी होती है और संपर्क करना होता है। आइए अब महा उपाय की ओर चलें। क्या करना चाहिए? तो सज्जनों, विशेष रूप से आपको क्या करना है, इस पवित्र श्रावण के महीने में आपको शंकर भगवान को जल अर्पित करना है। और जल भी किस तरह अर्पित करना है मैं थोड़ा सा आपको विधि बता देता हूँ। कई लोग जो हैं गलती कर देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अब किस तरीके से करना है कि कई लोग क्या करते हैं, शिवालय में जाते हैं, शिव मंदिर में, और शिवालय का ही लोटा लेते हैं, शिवालय का ही जल लेते हैं, और जल भी ऐसा लेते हैं जो किसी दूसरे ने भरा हुआ हो। कई बार देखना, मैं तो ये प्रैक्टिकल देखता रहता हूँ, शिवालय में जाके लोग क्या करते हैं, आते हैं शंकर जी के मंदिर में और वहीं बाल्टी में जल भरा हुआ होता है और वहीं पे लोटा होता है, वहीं से बाल्टी से जल निकाला और शंकर जी को चढ़ा दिया। अब बताइए इसमें आपका क्या मेहनत हुई, आपका क्या भाव हुआ? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने घर से जल भर के ले जाएं, अपने घर से ही लोटा ले जाएं और भगवान शंकर को चढ़ाएं? कई लोग कहते हैं कि हमारा घर दूर है, हम कैसे ले जाएं? तो एक बंद बर्तन में ले जाएं, किसी डोलची आती है जैसे, जिसमें हम दूध वगैरह ले जाते हैं, उसमें भर के ले जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो होता सब कुछ है लेकिन कोई करने वाला होना चाहिए। तो मैं तो आपको विधि बता रहा हूँ, उस प्रकार आप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। आपको क्या करना है, अपने घर से लोटे में जल भर के ले जाना है। अगर पास में आपका मंदिर पास में ही है तो लोटे में आराम से जल भर के ले जा सकते हैं, और दूर में है तो डोलची में भर के ले जा सकते हैं। लेकिन कई लोग एक ऐसा काम कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। वो काम क्या है? कई लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे से दूध चढ़ा देते हैं शंकर भगवान को। हालांकि वो नीलकंठ है, लेकिन फिर भी एक हमारा भाव होता है, हम गलत काम क्यों करें? तो आपको क्या करना है, जब भी आप दूध चढ़ाएं तो आप स्टील के लोटे से चढ़ाएं, और जब भी जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से चढ़ाएं, या फिर स्टील के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन दूध की विशेष बात कर रहा हूँ मैं। दूध आपको स्टील के लोटे से चढ़ाना चाहिए, ना कि तांबे के। तो बड़ा ही सुंदर ये श्रावण का महीना, और विशेष रूप से मैं दूध की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना। पंचामृत से भगवान का स्नान करें। अगर आप रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, पंचामृत क्या क्या होता है? पंचामृत में आता है दूध सबसे पहला, उसके बाद दूसरा दही, फिर तीसरा घी, फिर चौथा मधु यानी कि शहद, और पांचवा शक्कर। इन 5 चीज़ों से निर्मित पंचामृत होता है, वो भगवान शंकर को अर्पित किया जाता है। अगर आप प्रतिदिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि 19 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है, ये तो बहुत ही खास है सभी राशियों के लिए, तो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा
कि आप पंचामृत से स्नान, वैसे तो आप रोज़ कराएं, अपने घर से बना के ले जाएं तो उत्तम है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप खाली सिर्फ सोमवार के दिन तो करें, लेकिन सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान कराएं। अन्य दिनों में दूध या आप गंगा जल से या जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन कराना ज़रूरी है। जिनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, और जिनके जीवन में नहीं भी चल रहा, वो भी ज़रूर करें, क्योंकि पवित्र श्रावण मास का महीना है, ये बार बार नहीं आता है। बोलते ना, गोल्डन चांस जब लाइफ में आए तो उसका सही समय में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वही महीना है जिस महीने का सालों से भक्तों को इंतज़ार होता है। कावड़िया भोले तो दूर दूर से कितने बड़े बड़े जल के कमंडल भर के ले जाते हैं, इतने भारी उठा के ले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ भक्ति भाव प्रेम मन में अवश्य रखें अपने लिए। अगर कुछ पाना है जीवन में, भगवान के लिए पूजा नहीं की जाती है, पूजा अपने लिए की जाती है। क्योंकि जीवन में हम इतने कुकर्म करते हैं, हम कितने गलत काम कर रहे हैं ये हम खुद नहीं जानते। कितनी जीव हत्याएं कर रहे हैं, चलते फिरते खाते, कितने जीव हमारे पैरों के नीचे दब रहे हैं। उन सब का प्रायश्चित कैसे होगा? भगवान मृत्युंजय हैं, वो सभी संकटों को हरने वाले हैं, सभी ग्रहों को अपने आपके अनुकूल करने वाले हैं। तो उनका पूजन और उनका अभिषेक जरूर करें, और हो सके अगर आपके अंदर भाव जाग जाए तो किसी पंडित के द्वारा, पंडित जी के द्वारा, आचार्य के द्वारा, वैदिक ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक जरूर कराएं। सोमवार के दिन ही करा लें तो जीवन में आपके सफलता आएगी, मंगलता आएगी, ये निश्चित रूप से है। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।